नमस्ते। 2026 नया साल पाइसिस एसेंडेंट मीन लगने के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली देखेंगे तो 10 महीने बहुत सितारे बुलंद है आपके। ये गुरु जब 6वें स्थान में जाएगा सिंह राशि का, स्टार्टिंग के 10 महीने बहुत अच्छे। 6वें स्थान में जाएगा नवंबर दिसंबर में गुरु, तो ये तकलीफ देगा आपको, यानी कि पैसे का खर्च वर्च करवाएगा। बट बेसिकली किस तरीके से जो फायदा होगा आपको, इसको देखते हैं। दिसंबर 2025 अगर मंथली अगर इस तरह से देखें ईयरली को, कि मैं दिसंबर 2025 से गिनूंगा तो 11 महीना बहुत अच्छा है। दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 यानी कि ये 6 महीना आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 6 महीना 6 मंथ आप नया घर लोगे, ये संभवित है इस समय में। बहुत मैंने मीन लगने वालों को देखा है, ज्यादातर 2 घर के मालिक होते हैं आप लोग। तो इट्स ए टाइम टू परचेस ए हाउस। गुरु कर्मस्थान को देख रहे हैं आपके, तो नया बिजनेस, नया जॉब ऑफर प्रपोजल आएगा। हो सकता है आपका घर भी बदल जाए और नौकरी में भी बदलावट हो, यह भी हो सकता है। बट सावधानी से बदलिएगा। लग्न का शनि अपना रोल करेगा। मैं बहुत बार याद कराता हूं, बहुत बड़ा समझो यूनिट में काम कर रहे हैं आप, मतलब जब 200-500 लोग काम करते हैं, ऐसी जगह छोड़ के छोटी यूनिट में नहीं जाना है। कि शनि कर्मस्थान को देख रहा है, राहु 12 में, तो ये तकलीफ में डाल सकता है। तो शुड बी वेरी स्मार्ट। और बिजनेस कर रहे हो तो किसी के बिजनेस में नहीं करिएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 12वां राहु जा रहा है, 12वां शनि जा रहा है। अचानक बहुत बड़े बड़े खर्च करवाता है ये 12वां राहु 12वां शनि, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। बेसिकली बर्थ चार्ट दमदार हो तो बात अलग है, क्योंकि बर्थ चार्ट में 12th हाउस में कोई पाप ग्रह का इफेक्ट नहीं है तो चल ठीक है। बट ये समय आपके लिए ओल्ड एज प्लान करने का समय है। मई 2026 तक ओल्ड एज प्लान करिएगा। घर पे आप शांति का अनुभव कर पाएंगे। हो सकता है घर में कलर करोगे, इंटीरियर डिजाइनिंग करोगे, घर पे बहुत गेस्ट आ जाएंगे, घर गेस्ट से भरा हो जाएगा, ये भी हो सकता है। दिसंबर से मई 2026 तक, दिसंबर 25 बोल रहा हूं, यहां से मई 26 तक सितारे बहुत लाभदायक। आपकी मम्मी के साथ का आपका डिस्टेंस बहुत कम कर पाओगे, और लोगों का काम सोशल वर्क करते होगे तो ये और बढ़ेगा आपको। लोग जो प्यार करते हैं आपको और प्यार करेंगे आपको। बढ़िया टाइम है। आपका जीवन साथी अगर जो नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, तो उसका कैरियर भी बहुत स्पीड में अच्छा चलेगा, पर्टिकुलरली अप टू मई 2026। अब जून 2026 से अक्टूबर 2026, जून 26 टू अक्टूबर 26, ये आपके लिए आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर आएगा। आपके संतान के संतान, ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में अच्छा खबर आएगा। हो सकता है आपके संतान बहुत मैच्योर हो जाए, ये दिखाई दे। संतानों की तरक्की का टाइम है ये। अविवाहित लोगों का विवाह होगा जून से अक्टूबर में, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है। और जून से अक्टूबर में हो सकता है कोई एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आप लो। मैं पहले ही बताया आपको कि मैं घर की बात कर रहा था, वो मई 2026 तक बोला मैंने, घर के योग। अब जून से अक्टूबर में एक्स्ट्रा हाउस की बात कर रहा हूं, कुछ प्रॉपर्टी लेने की बात कर रहा हूं। ब्लैंक लैंड ले सकते हो। और ये वक्त सीखने का वक्त है। जून से अक्टूबर सीखने का वक्त है। जो सीखता है वो दुनिया में टिकता है। ये टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखेंगे आप जून से अक्टूबर में। अगर आपका काम क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो, यानी कि डिजाइनिंग, आर्ट, लिटरेचर से, साहित्य से जुड़ा हुआ हो, कुछ क्रिएशन से, तो यह समय आपको बहुत अच्छा है। स्टूडेंट को तो अवार्ड मिलेगा जून से अक्टूबर में। पूरी मेहनत करिएगा, अवार्ड आपके पास होना चाहिए। और बेबी प्लान करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि संतान के विषय में बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको संतान है तो उसको बहुत सक्सेस मिलेगी। संतान के साथ अगर बड़े हैं तो सक्सेस है, तो उसके साथ ट्यूनिंग बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं आईवीएफ के जरिए और वो सब करना चाहते हैं, तो जून से अक्टूबर बहुत टाइम बढ़िया है। कर्क राशि का गुरु आपके संतान स्थान में फलद्रुप राशि है। कर्क, वृश्चिक और मीन फर्टाइल राशि, और उसके स्थान का ये गुरु आपके पर संतान की कृपा होगी। अगर आप न्यूली मैरिड है या
2-4 साल हुआ है शादी का, तो ये जून से अक्टूबर आप पर संतान की कृपा भी होगी। अब बेसिकली आ गया अभी नवंबर और दिसंबर। पर्टिकुलरली 31 अक्टूबर को गुरु प्रवेश करेगा सिंह राशि में, और हमारे महाराष्ट्र में कुंभ स्नान होता है, इसको हम सिंहस्थ बोलते हैं। सिंह राशि में गुरु का जाना और महाराष्ट्र में कुंभ का मेला लगना। इसमें 31 अक्टूबर को पारंपरिक ध्वजारोहण होगा नासिक में। सिंह राशि में गुरु का वेलकम करेंगे हमारे नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में और रामकुंड में पारंपरिक ध्वजारोहण होगा। अब 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2027 तक रोग ऋण शत्रु से आपको सावधान रहने का समय है। हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा, कोई कोर्ट का लिटिगेशन से दूर रहिएगा, नहीं तो वहां कुछ विजय प्राप्त नहीं होगा, तकलीफ होगी। कोर्ट का फिर गवर्नमेंट का कोई एरियर ड्यू है वो भी तकलीफ देगा, क्योंकि सूर्य की राशि है और वहां गुरु है। शत्रु को पहचानो और बात को वहीं खत्म करो तो फायदा रहेगा। और हेल्थ में पर्टिकुलरली डायबिटीज है, जॉन्डिस है, या फैटी लीवर यानी कि लीवर से रिलेटेड कोई डिसीज है, उसके लिए आपको नवंबर और दिसंबर में सावधान रहना है। यह साल आपके लिए 10 महीना बहुत बढ़िया है। बस सिर्फ शनि के उपाय करने हैं। शनि लग्न में है आपके, ये आपके कर्मस्थान को देख रहा है। शनि के उपाय में देखिए, वाइन वुमनाइजिंग से दूर रहना है, काम सिंसियरली करना है, यानी कि वर्किंग आवर्स अगर बढ़ा भी है, शिफ्ट ड्यूटी मिला है जहां ऐसा लग रहा है प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु प्रमोशन दिलवाएगा आपको। उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के प्रमोशन मिल सकता है, यह भी मई तक होगा। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जंप नहीं करिएगा, क्योंकि लग्न का शनि और 12वां राहु धोखा कर सकता है आपके साथ। थोड़ा सावधान रहिएगा। पर्टिकुलरली इस शनि के उपाय में अगर आप किसी गरीब आदमी को खाना देते हो एवरी सैटरडे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बोलो मेरे पास पैसा नहीं है खाना देने के लिए, तो कम से कम राम नाम का चिट्ठी लिख के हनुमान जी के गले में पहनाओ और हनुमान चालीसा करो। आप वक्त भी नहीं है बोलेंगे तो कम से कम उपवास करो, चाय कॉफी जूस पियो, शनिवार को रात को एक टाइम खाना खाओ इफ पॉसिबल। एज 50 से ज्यादा होगा तो नहीं करिएगा, फिर वो राम नाम का चिट्ठी बराबर है, वो करिएगा। अब देखें इस साल में आपको एक तो ये शनि का उपाय बोला मैंने, और एक राहु का रेमेडी। राहु के रेमेडी में विष्णु सहस्त्रनाम करते रहो, 12वां राहु। ये अचानक बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें आदमी को देता है राहु 12वें स्थान में, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलरली विष्णु सहस्त्रनाम करना है। हर अमावस को बैठ के करो, बुधवार को सुनो, और एक फूड पैकेट आप तय कर लो एवरी मंथ अमावस के दिन। 300 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपीज, 700, यथाशक्ति एवरी अमावस। उसमें गेहूं, चावल, मूंग, गुड़, चने की दाल और फ्रूट, एडिबल ऑयल और एक नारियल, मतलब 6-7 चीज आपके यथाशक्ति उस फूड पैकेट में डाल के या तो शिव मंदिर में रख दो या किसी ब्राह्मण को दे दो। ये अमावस के दिन करो, आपको सचमुच में बहुत लाभ होगा। शनि और राहु दोनों का नेगेटिविटी बहुत हद तक ये कील हो जाएगा इससे। अभी देखें ये राहु बाद में दिसंबर में आपके लाभ स्थान में आएगा। ये राहु 11वें स्थान में बहुत अच्छा फल देगा आपको, बट संतान स्थान का केतु अगेन कुछ नेगेटिविटी आपके साथ केतु का करेगा। सो दिसंबर के बाद केतु के उपाय करने हैं। दिसंबर 2026 से केतु के उपाय करने हैं। 5 दिसंबर 2026 में केतु आपके संतान स्थान में एंटर होगा, कर्क राशि में एंटर होगा केतु। तो केतु संतान स्थान में, उसका उपाय गोमती चक्र रखने का पर्स में, आपके 7 गोमती चक्र। अपना संतान के विषय में कोई प्लानिंग है ये शेयर मत करो सबको। 3 ब्लैंकेट का दान करो, दैट विल बी द सफिशिएंट। कुत्ते को खाना ना दो, कुत्ता पालते हो तो अच्छा है। कुत्ता, लोग बोलते हैं आजकल बहुत डिबेट होता है घर में कुत्ता नहीं होना चाहिए, वो तो कम से कम ब्लैंकेट का दान कर दो, 3 ब्लैंकेट दिसंबर महीने में। अब ये तो ये दिसंबर की बात है, मैं आपको दिसंबर 2026 की बात कर रहा हूं, तो उसमें करिएगा, केतु का दान है ये। तब तक केतु आपके 6वें स्थान में है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है 6वें स्थान के केतु का। अब देखिए इस साल में 4 ग्रहण है। कोई भी बड़ा काम करना हो तो ग्रहण का
डेट के आजू बाजू नहीं करिएगा, क्योंकि 10 महीने बहुत सितारे आपके बुलंद है। नया घर भी लोगे, नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, बिजनेस में एक्सपांशन होगा, ये भी हो सकता है। 12वां राहु है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। जो अपना बिजनेस है आप प्रोज एंड कॉन समझते हैं तो ठीक है, दूसरे के बिजनेस में नहीं करिएगा। और एक बहुत बड़ा लॉटरी विनिंग भी मैंने बोला आपका जून से अक्टूबर में मुझे दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है जून से अक्टूबर में आपके लिए। बहुत अच्छा समय है 10 महीने का। टू बी केयरफुल की डेट बताता हूं, उसको कहीं मार्क कर दीजिएगा। मंथली वीडियोस में सब डिस्क्राइब और करूंगा ध्यान से आपके लिए। 18 जून से 3 जुलाई रोग ऋण शत्रु से सावधान, यानी कि कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन कर दो। और हेल्थ के लिए कहीं भी केयरफुल रहो, कहीं जाते हो तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें, खाना पीना ध्यान दें। और कर्ज को बहुत लिया हो तो 18 जून से 3 जुलाई का पहले से प्लानिंग कर दीजिएगा, नहीं तो ट्रबल होगा, शत्रु का तकलीफ हो सकता है 18 जून से 3 जुलाई में। 19 जुलाई से 2 अगस्त में तनाव रहेगा, आपको स्ट्रेस रहेगा, वो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। 20 सितंबर से 7 अक्टूबर कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में मजा है। अब 20 सितंबर से 7 अक्टूबर में गुरु की पूरी कृपा है आप पर। गुरु संतान स्थान में है, आपके लाभ स्थान को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, तो रास्ते तो देता रहेगा गुरु आपको। गुरु का स्टोन हो तो जरूर धारण कर लीजिएगा, गुरु आपके लिए मददगार है। अब ग्रहण का डेट देखिएगा, 17 फरवरी, 3 मार्च, 12 अगस्त और 28 अगस्त, ये 4 ग्रहण है। इसमें से 3 ग्रहण हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है। 17 फरवरी का ग्रहण और 28 अगस्त का ग्रहण आपके 12वें स्थान का है, मतलब ये प्रॉब्लमेटिक है। 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है जो हिंदुस्तान में दिखने वाला आपके 6वें स्थान में, तो बहुत बड़ी ट्रबल नहीं है ये। बट 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण है, ये आपके संतान स्थान में अगेन। तो इसके उपाय करते रहिएगा, मैं मंथली वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा ग्रहण के उपाय करना। अब देखें दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए गुरु की एस्पेक्ट है कर्मस्थान पर। नई नौकरी ढूंढने वाले को तो मिल ही जाएगा, दिसंबर 2025 से मई 2026 में नया नौकरी मिल जाएगा। ऑलरेडी जॉब पे है, बेवकूफी नहीं करने का, प्रोज एंड कॉन सोच के जंप मारना है, शनि लग्न में है, ये आपको फंसा सकता है, थोड़ा होशियार रहिएगा। 4 जुलाई से 18 जुलाई, 19 अगस्त से 2 सितंबर और 8 अक्टूबर से 30 अक्टूबर बहुत अच्छी डेट है। जनवरी से मई 26 तो अच्छा है ही, प्लस ये डेट भी अच्छी है, इसका फायदा लीजिएगा ये डेट का, इंटरव्यू में जाना हो, ये सब करना हो तो। और बिजनेसमैन लोगों के लिए भी डेट बहुत अच्छा है, नया एक्सपांशन करेंगे, बट आई से थोड़ा होशियारी करिएगा, क्योंकि 12वां राहु ये तकलीफ देता है आदमी को। यानी कि कभी कभी ये 12वां राहु अचानक मुसीबत सामने खड़ा हो जाता है, ये 12वां राहु कर सकता है। तो बिजनेस के लिए बेस्ट टाइम है जनवरी से मई, आई से, और वो डेट भी जो मैंने बोला आपको, उसमें आप आगे बढ़ सकेंगे। हेल्थ के लिए 18 जून से 3 जुलाई, आई सेड केयरफुल रहना, पर्टिकुलरली डायबिटीज हो, जॉन्डिस हो, ये बीमारियों से केयरफुल रहो। थोड़ा भी डाउट आए तो उसको सीरियसली ले लो, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे ये वो, उसको पूरा आपका चेकअप पे जाओ, उसका नेसेसरी एक्शन लो। और नवंबर दिसंबर भी आपको हेल्थ के लिए सावधान रहना। कोर्ट का लिटिगेशन हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा 18 जून से 3 जुलाई और नवंबर दिसंबर में। और स्टूडेंट के लिए बेस्ट मैंने बोला ऐसा जून टू अक्टूबर, अवार्ड मिलना चाहिए, सम्मान बढ़ना चाहिए, आपका लाइफ में स्टेबिलिटी मिलना चाहिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम। मतलब बीच में है जून टू अक्टूबर, मतलब स्टार्टिंग में आपका ग्रिप कर दीजिएगा, बाद में दिसंबर, नवंबर दिसंबर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। फिर जनवरी फरवरी मार्च का बाद में 2027 के वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखिए जो लोग अनमैरिड है उनके लिए जून टू अक्टूबर उनके लाइफ का स्टेबिलिटी होगा। अगर फीमेल है तो विवाह का योग आना ही है जून टू अक्टूबर में। जीवन साथी बहुत प्रैक्टिकल होता है, आपका व्यवहारिक होता है, अनजान लोगों से बोलता नहीं, पहचान हो जाए तो बहुत बोलता है, बजटिंग करता है, ऐसा जीवन साथी आपका मिलने वाला है, आपको होगा ऐसा आपका जीवन। बेबी प्लानिंग के लिए जून से अक्टूबर बहुत बढ़िया है, पर्टिकुलरली 2 जून से 17 जून और 3 अगस्त से 18 अगस्त बेस्ट है। मतलब ये लोग अगर मेडिकली अगर ये डेट का किसी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है तो बहुत बढ़िया है।
और फाइनेंशियली 14 अप्रैल से 14 मई छत पे पैसे का बारिश, बहुत अच्छा समय, टेक द एडवांटेज। अभी देखिए ये जो मैंने सब डेट बताया आपको, बहुत सारा डेट बताया मैंने, ये डेट सब आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आपको डिसीजन लेने में कन्वीनियंट हो, आप डिसीजन इजी हो जाए आपका। और मेरे मंथली वीडियोस का भी स्क्रीन होगा, उसको देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करके मेरी चैनल का रीच बढ़ाने में मेरी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।